आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और कहा जाता है कि जब वायु जो होता है, वायु से तुलना की गई है युवा की, यानी वायु को अगर पलट दिया जाए तो वो युवा हो जाता है और युवा को अगर पलट दिया जाए तो वो वायु हो जाता है। इतना वेग युवाओं में होता है। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज हम बात करेंगे युवाओं पे और युवाओं के आक्रोश पे। और युवाओं के ही एक आक्रोश है जिसका एक मजाक में पेज तैयार किया जाता है। सीजीआई ने कहा कि युवा मतलब भारत का युवा काक्रोच है, और वहीं से एक जन्म लेता है काक्रोच जनता पार्टी, जिसको सीजीपी का जन्म होता है। और सीजीपी के संस्थापक होते हैं अभिजीत दीपके। आप जरा विचार करिए कि क्या जब यह एक पेज बनाया गया और यह पेज बना के युवाओं के लिए डाल दिया गया और स्लोगन बीच में उसके कुछ नियम और शर्त डाले गए, जो बेरोजगार हों, जो फोन पे लगे हों, दिन भर फोन पे लगे रहते हैं, जिन्हें किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है, वो काक्रोच है। पेपर लीक होता है, पेपर लीक से परेशान बच्चे वो काक्रोच हैं। शिक्षा प्रणाली पे सवाल उठाने वाले बच्चे काक्रोच हैं। बेरोजगारी पे सवाल उठाने वाले बच्चे काक्रोच हैं। और ये देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स को भी पीछे करते हुए आगे बढ़ जाता है ये काक्रोच जनता पार्टी। कांग्रेस के भी फॉलोअर्स को पीछे कर देता है। यानी कि देश में दो राष्ट्रीय पार्टियां जो दिल्ली की हुकूमत करती हैं, केंद्र की राजनीति की दिशा और दशा तय करती हैं, उसमें सेंध लगा देता है काक्रोच जनता पार्टी और सारे नेता बौखला जाते हैं। और काक्रोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो भी संयोग से पत्रकार होते हैं और विदेश में नौकरी करके वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया देख रहे होते हैं जब आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही होती है, उसके बाद फिर रिजाइन कर देते हैं। अगर बात करें अभिजीत दीपके की, तो अभिजीत दीपके आज के एक हफ्ता पहले तक वो नौकरी तलाश रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कहा था, मैंने सोचा ही नहीं था कि काक्रोच जनता पार्टी को लोग इतना प्यार देंगे। और आज देखिए हर वो युवा, मतलब इसके रील्स बन रहे हैं, इसके गाने बन रहे हैं, और हर युवा काक्रोच जनता पार्टी, मतलब वो कह रहा है हां हम भी काक्रोच हैं। यानी कि मतलब साफ है कि जो देश में सरकारें चल रही हैं उनसे कहीं ना कहीं युवा क्षुब्ध है, और जो क्षुब्ध है वो ये कह रहा है हां हम काक्रोच हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचने पे विवश कर दिया है। हालांकि अभी इसका ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया था कल, और जब ट्विटर हैंडल सस्पेंड किया गया तो आप मान के चलिए लाखों में करोड़ों में युवा ऐसे आए जिन्होंने काक्रोच का लोगो लगा लिया और उन्होंने कहा कि हां हम काक्रोच हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय राजनीति में क्या एक नया प्रयोग है, नया संयोग है? अगर ये नया प्रयोग है, नया संयोग है, तो मुझे लगता है कि युवाओं ने ही कुछ देशों में भी तख्ता पलट कर दिया था, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो। और युवाओं ने जब जब आवाज उठाई है तो सत्ता पे बैठे लोगों का सिंहासन डोला है। मैं बहुत पहले भी कहता था और आज भी कि जो इस देश की जनता की मांग है वो सिर्फ इतनी है साहब, अगर सरकार तक मेरी बात पहुंचती है तो बस इतनी है साहब
कि पहले हमको राशन दो, उसके बाद भाषण दो, राम राज्य सा शासन दो, उसके बाद भाषण दो, अपराधी थरथर कांपे ऐसा पुलिस प्रशासन दो। तो अपराधी थरथर तो यूपी में कांप रहा है, मगर अन्य प्रदेशों की स्थितियां जो हैं वो देखने वाली हैं। तो सबसे विचार करने वाली बात यह है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी को क्या इस देश के युवाओं को एक मंच मिल गया क्या कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, जहां अपनी बातों को वो कह रहे हैं। और आज ही अभिजीत दीपके ने एक वीडियो बना के पोस्टर लॉन्च किया है जिसमें इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है और उस मुहिम के साथ युवा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन सारी बातों पर हमारे सहयोगी, अगर मैं पीसीआर से चाहूंगा कि अभय शुक्ला को जोड़ा जाए, मेरे सहयोगी हैं, और देखें कि उनके पास क्या कुछ जानकारी है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर। अभय, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? हेलो अभय, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अभय, आवाज मिल रही है क्या? आवाज आ रही है हमारी? मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मुझे लगता है सवाल रिपीट करिएगा। आवाज मिल रही है? जी जी हाँ, अब आवाज आ रही है। मैं अभय आपसे यह जानना चाहता हूं कि दर्शकों को बताइए कि कॉकरोच जनता पार्टी का उदय होना क्या इस देश के युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है क्या, एक नया मंच मिल गया है क्या अपनी बात उठाने के लिए? हालांकि कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, और उस विरोध में सबसे ज्यादा विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो शासन सत्ता में हैं, और शासन सत्ता के खिलाफ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। आज उन्होंने पोस्टर लॉन्च कर दिया कि भाई देश के शिक्षा मंत्री को हटाओ। उस मुहिम में बहुत सारे युवा जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है आपको कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, और क्या लग रहा है इस देश में कुछ नया समीकरण बनने वाला है क्या? अभय, देखिए अनूप, अगर बात करें ये जो जनता पार्टी, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी आई और कुछ ही मतलब चंद दिनों में ही लाखों लोगों तक की पहुंच गई। अब सीधी सी बात है कि अगर चंद दिनों में 3 से 4 दिन मात्र में ही सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक की अपनी बात पहुंचा देना कोई बहुत साधारण काम नहीं है। और इसी कारणवश जो सत्ताधारी, अगर बात करें राजनीतिक दलों को लेकर के, तो उनको कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बन गया। और मुख्य धारा जैसे डिबेट्स हैं, तो राजनेताओं और विश्लेषक अब आंदोलन पर सवाल उठाते हुए इसे डिजिटल धोखा कहें, विदेशी तत्वों को साथ जोड़ें, इसको पाकिस्तान बांग्लादेश से ये एजेंडा चलाने की लगातार विपक्ष भी अगर बात करें वो भी कह रहा है। और अगर बात करें लगातार भारतीय जनता पार्टी की, तो अब मीम बनने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। और ये भी हो गया है कि अब जो भक्त हैं, जो अंध भक्त हैं, क्योंकि एक पोस्ट मैंने आज रिसेंटली ही देखा था कॉकरोच जनता पार्टी के ही, उस पे एक मीम पड़ा हुआ था जिसपे लाल हिट पार्टी करके एक पार्टी आई और उस पे ये बाकायदा अपडेट है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं उनके द्वारा बनाई हुई एक ये पार्टी जो विरोध करने के लिए अब फिर सोशल मीडिया माध्यम से, तो मतलब एक तरीके से दौर देखा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया का दौर बन गया है कि जो अब भाषणों से काम होता था, जो अब विकास को लेकर के बात होती थी, जो मुद्दे रखे जाते थे, अब जनता ये चीज देख रही है, लोग समझ रहे हैं। और खासकर अगर देखा जाए सीजीआई ये जो है, तो एक बार सूर्यकांत जी का जो बयान आया और बयान को लेकर के एक खासकर ये मीम था, मैं तो इसे मीम कहूंगा कि ये मीम था और मीम चला और उसके बाद वो लगातार लोगों तक की पहुंचता चला गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया जिस तरीके से जो ये मीम्स वायरल हुआ और लगातार एक चेन बनती चली गई, तो एक बहुत बड़ा ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टी के लिए, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष पार्टी हो, मैं दोनों के लिए ही कहूंगा कि इस तरीके से जो ये मीम जिस तरीके से वायरल हुआ और अब धरातल पर अगर ये अब आगे आता है या नहीं आता है, अभी ऐसा कोई फिलहाल बात सामने पूरी तरीके से नहीं कही जा सकती है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चलाया गया और जिस तरीके से ये
बढ़ता जा रहा है। अब अभी रिसेंटली में बात करें तो 20 मिलियन के पास पहुंच जाना, तो मैं 20 वही मिलियन एक अब बहुत है बड़ा आंकड़ा अब होता है है फॉलोवर्स का भी, कि 20 मिलियन तक की पहुंच जाना, मतलब लोगों के बीच जो है लगातार इस पार्टी को एक जो प्यार है, चाहे युवाओं का हो या बुजुर्गों का हो या बच्चों का हो, लेकिन इसको एक सपोर्ट मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, जो वादे किए हैं या जो वादे अपने मीम्स के द्वारा दिए हैं इस पार्टी ने, उन वादों को खासकर युवा लोग और जो भी लोग हैं पसंद कर रहे हैं, मतलब जनता पसंद कर बस रही है। ठीक तो बात अब है ये तो अब है देखने वाली बात अब है होगी कि ये सत्ताधारी पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक होता है या फायदेमंद होता है, क्या कुछ होता है। अब है अनु, मैं वही कह रहा हूं, क्या इस डिजिटल युग क्रांति में ये एक डिजिटल वार राजनीति पे पहले होता था कि भाषण होते थे, मंच लगाए जाते थे, अब ये डिजिटल जी वार शुरू हो गया है क्या राजनीतिक दलों में। और एक ऐसा युवा जो देश में अभी खुद बेरोजगार होता है, वो विदेश में नौकरी ढूंढ रहा होता है आज के 10 दिन पहले, जी। और आज वो हम्म। पूरे हिंदुस्तान नहीं, ये कहिए पूरे दुनिया में छाया हुआ है काकरोच जनता पार्टी को लेकर। क्या उसने सही मुद्दे उठा दिए? क्या ये मुद्दे कहीं ना कहीं जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं या विपक्ष के जो लोग हैं या सफेद पोश हैं, उनको ये बातें चुभ रही हैं क्या? अब है देखिए, मुद्दे अगर बात करी जाए अनूप, तो ये मुद्दे लगातार संसद में भी उठाए जाते रहे हैं, विपक्ष द्वारा भी उठाए जाते रहे हैं, और लोगों ने भी कई बार जो है अपने बयानों में इस तरीके से मुद्दे उठाए हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि उन जो राजनीतिक पार्टी है, जो विपक्ष में बैठी पार्टी है, वो मुद्दे लगातार उठाती है, वो संसद में पास होना ना पास होना वो अलग बात होती है। अब ये सोशल मीडिया जो क्रांति है, इसको लेकर के देखा जाए तो ये सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मुद्दे हाईलाइट हुए, पसंद आए लोगों को, और उन मुद्दों को लेकर के लगातार जैसे लोग जो है अब सोशल मीडिया पे मेम्स बनाने लगे, डालने लगे, तो इसको अगर हम कड़ी एक जोड़े, जैसे कि देखा जा रहा है कि जैसे ही ये कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंडिंग में आई, लोग जानना शुरू हुए, तो तुरंत प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई और उसको आम आदमी पार्टी से जोड़ना शुरू कर दिया गया कि आईटी सेल से अभिजीत दीपके थे पहले, और ये आईटी सेल संभालते थे, और उस आईटी सेल से ही ये निकल करके अभी आम आदमी पार्टी का ही एजेंडा एक तरीके से अमेरिका में बैठ करके चला रहे हैं। तो ये बात भी सामने आई। अब ये सीधे तौर पे नहीं कहा जा सकता है ये आम आदमी पार्टी, लेकिन हर एक पोस्ट में दीपके की ये देखने वाला है कि आम आदमी पार्टी को लेकर के कोई भी कहीं पर भी तंज नहीं है, खासकर कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को, मतलब एक जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बैठी हुई है और जो पक्ष में बैठी हुई पार्टी है, उसको लेकर के तंज है। तो सीधी सी बात है कि हो सकता है ये डिजिटल क्रांति लेकर के इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म बना करके एक अन्य पार्टी भी फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। ये कहा नहीं जा सकता कि कर रही है, लेकिन कर सकती ठीक है। बात है अभय, ठीक बात है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, आपको धन्यवाद। जैसा कि अभय ने बताया, आप सबने सुना कि क्या ये डिजिटल युग में डिजिटल क्रांति है क्या। और निश्चित रूप में देखिए, जब युवा चाह लेगा ना अपने बातों को सत्ता तक पहुंचाना, तो हो सकता था अभी तक वो अपने पेज से पहुंचा रहा हो, वीडियो बना के पहुंचा रहा हो, मगर एक प्लेटफॉर्म मिला। और प्लेटफॉर्म क्या मिला? सीजीआई, काकरोच जनता पार्टी। और काकरोच जनता पार्टी ने एक ऐसा मुहिम बना कि वो उससे देश के युवा, ऐसा नहीं है कि केवल युवा ही जुड़े, केवल युवा भी, उससे किसान भी जुड़े हैं, उससे कुछ उद्योग जगत के लोग भी जुड़े हैं। तो यानी जिनको सरकार से आहत है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि शासन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी पे मैं कोई बात कर रहा हूं। पूर्व में जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने भी युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, और बेरोजगार ऐसा नहीं कि केवल युवा है, व्यवसायी भी बेरोजगार है अगर उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो। बेरोजगार में भी कई कैटेगरियां हैं। और आप विश्वास मानो कि इस मुहिम से अगर जुड़ने का पर्पस सिर्फ ये कि जो अनवरत सरकारें रहीं और जो सरकारें चल रही हैं, उसमें जो ने, जिन जिन लोगों ने गरीबी का दंश झेला, बेरोजगारी का दंश झेला, व्यवसाय न होना और व्यवसाय पे इतने सारे टैक्सेस लगा देना उसका दंश झेला, और उसके बाद पेपर लीक होने का दंश झेला, वो सब आज मुझे लगता है कि काकरोच जनता पार्टी की तरफ है। मैं नहीं जानता कि काकरोच जनता पार्टी इस देश में क्या कुछ मुहिम में तो आ गई है, मगर ये कब तक इस देश में टिकी रहेगी, कब तक इस देश के मुद्दों के साथ रहेगी, मुझे नहीं पता। मगर सच में यह है कि असल मुद्दों पे काम
कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। अब ये देखना होगा कि ये खत्म हो जाती है आने वाले कुछ दिनों में या बनी रहती है। पर कहीं ना कहीं आप जो इस देश के लोग हैं, किसान अगर परेशान है तो सरकारें सुन नहीं रही हैं, बेरोजगार परेशान है तो सरकारें सुन नहीं रही हैं। जो जब तक नेता नहीं बना रह रहा है वो इस देश का पक्का देशभक्त रह रहा है, और जैसे वो नेता बन जा रहा है वो इस देश को भूल के अपनी लाव लश्कर में फंस जा रहा है। तो जब जब युवाओं को या यहां देश में शोषित वंचितों को कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मुझे लगता है कि बड़े प्रमुखता से वो आवाज उठेंगी और उसकी तपिश वहां तक जाएगी जो शासन सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। जैसे अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता केंद्र में, राज्यों में है, तो वो तपिश वहां तक जा रही है। और मुझे लगता है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी से। अगर वो उनके मुद्दे असल हैं, उनके मुद्दे सही हैं, तो उस मुद्दे पे कार्य करने की जरूरत है। चाहे पार्टियां कोई भी हों, उस पे काम करने की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की ही पूरी जिम्मेदारी बनती है, हर उस देशभक्त की जिम्मेदारी बनती है जो देश के बारे में विचार करता है। और सरकारों की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि आप शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, समस्याओं को कैसे निजात दिलाया जाए देशवासियों को या प्रदेशवासियों को। और अगर निजात नहीं मिलेगा तो इस देश में कहीं ना कहीं जब युवा जागृत होगा, युवा अपनी आवाज उठाएगा, तो आप मान के चलिए कि आप शासन सत्ता में बैठे जो लोग भी हैं उनकी कुर्सियां हिलने लगेंगी। यह देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नंबर 1 का देश है युवाओं के मामले में, युवा देश है भारत। और आज जब जब युवाओं की बात आएगी इस देश पे, जितनी बार भी कहीं कोई अगर हमारे चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे किसी देश में, तो मुझे लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये युवा अपने कंधे पे भार उठाने से पीछे नहीं हटेगा, मगर इसके कंधे को मजबूत करने की जरूरत है। और इसी की बात कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। और अगर इनके कंधों को मजबूत नहीं किया गया, इनके कंधों को कमजोर कर दिया गया, इनके कंधों को तोड़ दिया गया, तो ये मत मानना कि ये युवाओं के कंधों को कमजोर किया जा रहा है, ये भारत के कंधे को कमजोर किया जा रहा है। और जब जब भारत कमजोर होगा तो मुझे लगता है कि इस देश में विकास की रफ्तार निश्चित रूप में धीमी रहेगी। तो आज हम बात कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी की, कैसे कॉकरोच का उदय हुआ और कॉकरोच पार्टी ये कितने दिन बनी रहेगी, क्या इसके जो संस्थापक हैं किसी पार्टी का दामन थाम लेंगे, उसके साथ विलय कर लेंगे, या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे। तो आप सब भी बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।